गुड इवनिंग। कैसे सर? ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। यस सर। फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की हमें जरूरत होती है उसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, सभी क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं। आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान रखना है सभी सर बच्चों को, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक तो सभी बच्चों को अपना है ना माइक बंद रखना है। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी? यस यस सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरे को क्लियर नहीं आ रही। बेटा एक काम करेंगे, रीजॉइन कर देंगे क्लास को, क्योंकि थोड़ा सर आपकी आवाज नेटवर्क ठीक इशू से हो नहीं आ सकता रही। है आपकी तरफ से, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना। रीजॉइन करने के बाद 1 मिनट वेट करेंगे, मेरी आवाज प्रॉपर आने लगेगी आपको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपका माइक बंद होना चाहिए और दूसरा आपका क्या, कैमरा बंद होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें आपको बंद रखनी है और जब मैं ओपन करने के लिए बोलूंगा तभी आपको ओपन करना है। चलिए, तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने देखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। इस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, एक्सपोनेंट्स, घातांकों के नियम। गुड आफ्टरनून सर। यस बेटा, गुड इवनिंग। तो घातांकों के नियम हम पढ़ रहे थे। अब घातांकों के नियम में हमारे पास 4 नियम हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, है ना। तो उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपने टॉपिक पर आएंगे। तो उसमें जो पहला नियम था ना, घातांकों को समझ लेते हैं पहले, कि मैंने कुछ भी यहाँ पर लिखा 5 की घात 4, तो ये तो बेटा आधार होता है, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में बोला जाता है इसको बेस, और इसको बोला जाता है बेटा घातांक, घातांक बोला जाता है, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो घातांक है बेटा, इन घातांकों के नियम हमें समझने, कि इन घातांकों के नियम हमने पढ़े थे, 4 नियम हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते। तो पहला जो नियम था हमारे पास, पहला नियम था एक ही आधार वाले, एक ही आधार वाले घातांकों का गुणन, घातांकों का गुणन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक ही आधार के होंगे, मतलब एक जैसा ही आधार होगा। जैसे मैंने लिखा 10 की घात 5 और यहाँ पर लिख दिया 10 की घात 7, तो दोनों का एक ही आधार होना चाहिए, है ना। दोनों का एक ही आधार होना चाहिए, तभी हम उसको आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है 10 ना। की घात। वेरी गुड। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला था बेटा? फॉर्मूला था कि एक ही घात m, लगेगा। है ना, एक ही घात m गुणा एक ही घात n। तो हम क्या कर रहे थे, दोनों की घातांकों को जोड़ रहे थे, दोनों की घातांकों को हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 7, तो अभी आंसर आ गया आपके पास 10 की घात 5 + 7। ठीक है, मतलब 10 की घात 12 आंसर आ गया। चलिए, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैंने लिखा 10 की घात 5 गुणा 10 की घात -8, तो अभी बताएंगे क्या आंसर आएगा। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर लिखेंगे, किसी बच्चे को आंसर नहीं बताना है, सभी बच्चे अपना आंसर है ना चैट बॉक्स में लिखेंगे। ये बेटा 8 है, ये ध्यान रखेंगे, ये 8 है। ध्यान से देख लेंगे बेटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 की घात 5 दिया हुआ है गुणा 10 की घात -8 दिया हुआ है।
तो यहाँ पर देख लेंगे कि आपका आंसर क्या आएगा। मैंने यहाँ पर बोला आपको कि आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है ना। एक प्लस का है और एक माइनस का है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 की घात 3 10 की घात 5 आपने लिखा, -8 लिखा, क्योंकि हम तो घातांकों को जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने का चिन्ह लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए। अब आपने प्लस भी अगर लगाया तो यहाँ पर देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो अभी भी क्या आएगा बेटा, 10 की घात 5 गुड इवनिंग सर। माइनस हो जाएगा 8, है ना। अब क्या रखिए क्या बेटा, घटाएंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा 10 की घात -3। तो 10 की घात -3 आ रहा है, ठीक है। 10 की घात कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। चलिए अभी समझ में आया है सभी बच्चों को। यस सर। एक क्वेश्चन और मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मैंने लिखा है यहाँ पर 5 की घात -12 गुणा 5 की घात -18। तो अभी भी मैंने इसको ऐसे ही किया है कि 5 की घात -12, क्योंकि हमें जोड़ना है तो जोड़ने का चिन्ह लगा दिया मैंने, और ये है -18, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये -12 है, और ये प्लस और माइनस आपस में क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो माइनस। तो अभी आपके पास आंसर आ जाएगा 5 की घात कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक जैसे हो जाते हैं तो आप ऐड करते हैं, तो 30 आ जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 30 आएगा, माइनस दिया है तो माइनस के 30, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा, 2 की घात -16 गुणा 2 की घात +, या 2 की घात मैंने लिखा 8 4। चलिए बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी। सभी बच्चों को चैट बॉक्स में आंसर करना। सर चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बेटा सब। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर लिखेंगे। चलिए काफी बच्चों का उत्तर सही आया है, लेकिन एक दो बच्चों का उत्तर गलत भी आया है। बेटा 14 तो आएगा ही नहीं, 14 तो आएगा ही नहीं, जब 16 में से 4 आप घटाते हैं। तो 2 की घात आपने लिखा 16 और +4, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 2 की घात कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा, वो 14 नहीं 12, है ना। कितना आंसर आएगा, 2 की घात -12 आंसर आएगा। चलिए ये समझ में आ गया, पहला नियम समझ में आया सबको। सर। चलिए यस सर। दूसरे नियम पर आ जाते हैं। तो दूसरा नियम हमारे पास होगा क्या, एक ही आधार वाले घातांकों का विभाजन, ठीक है। तो यहां पर भी एक जैसा ही आधार होगा, एक जैसा ही आधार होगा, और उसका क्या करना है, हमें विभाजन करना है, डिवाइड करना है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि a की घात m को भाग करना है a की घात n से। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों का आधार एक जैसा रहे, 10 की घात 2 अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है a की घात m माइनस है ना, घातांकों को आप घटा देते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको एक तरीके से और मैंने लिखवाया था आपको कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की घात m डिवाइड a की घात n। तो आप लिखेंगे इसको a की घात m माइनस m, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्या समझ में आया सभी बच्चों को। यस सर। चलिए तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर कि 10 की घात 10 को भाग करना है 10 की घात 12 से, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 10 की घात 10 माइनस करना है ना, घातांकों को क्या करना है, माइनस करना है। तो अभी माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या 12 है और 12 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 2 आंसर आ 10 की घात -2। क्या समझ में आया है सबको। सर Yes, आपने दोबारा माइनस नहीं लगाया। बेटा बीच में ही तो माइनस लगाना है मेरे को, यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच में ही तो माइनस लगाना है। तो 10 की घात 10 और 12 है,
इन दोनों के बीच में ही तो माइनस लगाना है। ओके सर। ठीक है, तो अभी आंसर कितना आया? 10⁻² आया। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मैंने यहां पर लिखा 5⁻6 को भाग करना है 5⁻8 से। तो अभी देखो 5⁻6 आपने लिखा, -8 आपने लिखा, और इनके बीच में माइनस लगाना है आपको। तो अभी माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ऐड करना है, जोड़ना है। तो अभी आंसर आ जाएगा 5⁻14। तो 5⁻14 आंसर आ गया। बताइए क्या समझ में आया है सबको? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो इसका आंसर आप करेंगे। 2⁻³ को भाग करना है, 2⁻4 से। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। माइक बंद रखेंगे बेटा सभी, और सभी बच्चे आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर करना है सब। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए, काफी बच्चों का उत्तर आ गया है और सभी बच्चों का उत्तर सही भी है। तो यहां पर क्या किया आपने कि यहां पर आपने लिखा 2⁻³ -4, और अब इन दोनों के बीच में माइनस लगाएंगे। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? ये दो माइनस आ गए तो ये तो हो जाएगा प्लस, मतलब 2⁻³ + 4। तो अभी आंसर आ गया 2⁻1। वेरी गुड। क्या समझ में आ गया बेटा यहां तक सबको? Yes, sir. अगर किसी भी बच्चे का Yes, डाउट sir. या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, तो समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। अब तीसरे नियम पर आ जाते हैं। तो जो तीसरा नियम है वो क्या है बेटा? वो नियम है सर गुना का। एक, एक की घात घात में लेना। हाँ, एक घात की घात लेना है ना। एक घात की घात घात लेना। जैसे मैंने लिखा 5⁻3 दिया हुआ है ना, तो मैं अगर इसकी एक और घात ले लेता हूँ तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो इसका मैंने लिखा फॉर्मूला यहाँ पर, क्या होगा? a⁻m की घात हमारे पास आ जाएगा क्या? n। तो अब क्या करते हैं हम? घातांकों की गुणा कर देते हैं। घातांकों की क्या करेंगे बेटा? गुणा करेंगे। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या की, किसी भी नंबर की घात दिया हुआ है और उसकी भी एक और घात दिया गया है, तो उन घातांकों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे भी दे दे कि a⁻m की घात n और इसकी भी घात आ जाए p। तो अभी भी घातांक के ऊपर घात है ना, तो आपको क्या करना है? गुणा ही तो करना है कि a⁻m गुणा n गुणा n p। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा 5⁻3 की घात 4। तो हमें क्या करना है? घातांकों का गुणा करना है। तो आपका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 5⁻12। तो 5⁻12 आंसर आ। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस Yes, सर। yes. चलिए, Yes, तो sir. क्या जाते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे Yes, पूछ रहा हूँ, sir. सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन बेटा। मैंने लिखा 2⁻4 की घात 5। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बेटा। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर लिखेंगे।
वेरी गुड बेटा। चलिए देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर चेक करेंगे तो चेक किया हमने, यहाँ पर क्या करना है आपको, गुणा करना है ना, कि 2 की घात -4 गुणा 5, तो आंसर आ जाएगा बेटा 2 की घात 4 पंजे 20, है ना, माइनस के 20 आंसर आ रहा है। इसमें माइनस क्यों लगा? माइनस क्यों लगा बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है ना। सर माइनस के 20 आंसर आ। हाँ माइनस के 20 बेटा। गुणा करने के नियम मैंने लिखवाए थे आपको, और 2 ही नियम लिखवाए थे, है ना, कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं आपके पास तो हमें आगे प्लस प्लस का आता है। दूसरा नियम बताया था कि अगर अलग अलग चिन्ह है आपके पास, सर, ये तो याद है ना, आ गया, याद आ गया आपको। हाँ सर, आ गया। तो ये पाँच माइनस में, प्लस है इसलिए, सॉरी यहाँ पर सर। अलग अलग चिन्ह है तो इसलिए माइनस का आया है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी इसका भी आंसर आप करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 3 की घात -4 की घात -5, यहाँ पर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 की घात 20 सर। वेरी गुड। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा कि आंसर क्या आ रहा है इसका। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 3 की घात -4 गुणा -5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 3 की घात हमारे पास आ जाएगा 4 पंजे 20, क्योंकि एक जैसे चिन्ह है आपके पास, और अगर एक जैसे चिन्ह है तो आपका जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। तो काफी बच्चों का उत्तर सही था, वेरी गुड। तो अभी तीनों नियम समझ में आ गए बेटा सभी को। यस सर। चलिए Yes, अभी sir. चौथे नियम पर आ जाते हैं। सर, चौथे नियम पर आ जाते हैं, और चौथा नियम हमारा क्या है, चौथा नियम होगा समान घातों वाली घातों का गुणन। एक समान घातांकों का, है ना, घातांकों का। अब की बार बेटा घातांक है यहाँ पर, घातांकों का गुणन। तो यहाँ पर एक जैसे, जैसे मैंने कहा कि 4 की घात 8 है और यहाँ पर 3 की घात 8 है, तो देखो यहाँ पर घातांक जो हमारे पास दिए हुए हैं, तो दोनों घातांक एक जैसे हैं, और दोनों घातांक अगर एक जैसे हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है a की घात m गुणा b की घात m, है ना, a की घात m गुणा b की घात m। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप करते हैं कि आधार की तो गुणा कर देते हैं, मतलब a की गुणा कर देते हैं b में, और घातांक हमारे पास m ही आ जाता है। बताइए क्या फॉर्मूला समझ में आया सबको। यस सर। बेटा ये याद रखने हैं फॉर्मूले, है ना। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, Yes. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा, 4 की घात 8 गुणा 3 की घात 8, तो आप क्या करेंगे, 4 और 3 की तो गुणा कर देंगे, 4 गुणा 3 की घात 8, 12। तो यानी 12 की घात 8 आंसर आ। क्या समझ में आया सबको। यस सर। कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा। सर एक बार और समझा दो। ठीक है बेटा, देखेंगे। यहाँ पर मैंने बोला कि घातांक एक जैसे होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा 3 की घात 4 और 5 की घात 4, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि दोनों के घातांक एक जैसे हैं, है ना। घातांक क्या है बेटा, एक जैसे हैं, आधार अलग अलग है। तो अगर घातांक एक जैसे होते हैं तो हम आधार की आपस में गुणा कर देते हैं, a और b की गुणा कर देते हैं, और घातांक हमारे पास क्या आ जाता है, m आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैं इसी एग्जाम्पल की बात करता हूं, मैंने लिखा यहाँ पर 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4, तो अभी आंसर आ जाएगा 3 गुणा 5 की घात 4, है ना। 3 गुणा 5 की घात 4 मतलब 15 की घात 4। बताइए बेटा क्या समझ में आया है। यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए तो ये 4 फॉर्मूले थे जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको कराए थे, ठीक है। तो इन चारों को आपको ध्यान Yes. रखना है
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको चारों फॉर्मूले एक साथ लगाने पड़ जाए, है ना, चारों फॉर्मूले आपको एक साथ लगाने पड़ जाए। तो मैं चारों फॉर्मूले एक साथ लिखवा देता हूं आपको। पहला फॉर्मूला ए की घात m गुणा ए की घात n, है ना, आधार एक जैसा होना चाहिए, तब हम उनके घातांकों को जोड़ देते हैं, है ना, उनकी घात को जोड़ देते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या था बेटा? दूसरा फॉर्मूला था कि अगर हमारे पास आधार एक जैसे हैं और हम भाग कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? घातांकों को घटाना पड़ेगा, है ना। तीसरा फॉर्मूला मेरे पास था, तीसरा फॉर्मूला क्या था कि ए की घात m की घात अगर हमारे पास n आ जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं? घातांकों को आपस में गुणा कर देते हैं। चौथा फॉर्मूला है, चौथा फॉर्मूला क्या होगा कि अगर हमारे पास घातांक एक जैसे आते हैं, घातांक एक जैसे आते हैं तो हम क्या करते हैं? आधार की तो गुणा कर देते हैं और घातांक बेटा आ जाता है m। बताइए क्या चारों फॉर्मूले समझ में आ गए सभी को? यस किसी भी बच्चे का डाउट अगर रहे तो पूछ लेना भैया। क्या डाउट है किसी का? नो सर। अब ये बताइए क्या डाउट है किसी का कुछ? अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। सुनता है सब। नो सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। माइक बंद रखेंगे और आगे ध्यान से समझेंगे। क्या ये आपको आता है कि मैंने लिखा 216 को घातांक के रूप में लिखिए। घातांक के रूप में लिखिए। क्या इसको घातांक के रूप में लिख सकते हैं आप? सर 21 की घात 6 और सॉरी सर 21 की घात 6 घातांक 6। नहीं बेटा ये 216 है, 216 है। 216 को घातांक के रूप में लिखना है। घातांक के रूप क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 2 की घात 4, ये घातांक के रूप है। तो 216 को आपको घातांक के रूप में लिखना है। सर 21 की घात 6। किसकी घात? सर 6। 6 की घात 3, है ना, 6 की घात 3। वेरी गुड। ये आपका क्यूब है ना, सीधा सीधा दिया गया है। तो ये तो आपका क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है, 6 का घन होता है ना। ये बोला था ना याद करने के लिए। ये किसका घन होता है? 6 का घन होता है। क्या समझ में आया सबको? यस सर। जैसे मैंने बोला 121 को घातांक के रूप में लिखिए। बताइए 121 का घातांक के रूप क्या होगा? 11। 11 की घात 2। वेरी गुड। तो ये तो 11 का स्क्वायर होता है ना, तो इसलिए 11 की घात 2। मैंने बोला अभी आपको 81 का लिखिए। 9। वेरी गुड। ये 9 का होता है, 9 की घात 2। अब मैंने बोला कि 343 का लिखिए। 7। वेरी गुड। तो ये 7 का होता है, 7 की घात 3, है ना। अब मैंने बोल दिया आपको कि आपको लिखना है 324 का। 18 का। 18। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस। चलिए अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। अभी अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा 6 की घात 2 की घात 8 को भाग करना है 6 की घात 3 से, है ना। बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का? किसी बच्चे का माइक ऑन है तो माइक को बंद कर देंगे। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। चलिए अभी इस वाले क्वेश्चन को हमें करना है ना, इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ मैंने बोला था कि आपको, है ना, हो सकता है कि एक साथ सभी फॉर्मूले का यूज करना पड़ जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे। बोर्ड मास आता है ना सभी को? यस तो बोर्ड Yes, मास sir. में पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है और ब्रैकेट में पहले सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है, इसको सोल्व करेंगे। फिर ये वाला ब्रैकेट होता है दूसरे नंबर पर और फिर तीसरे नंबर पर आता है ये। तो सबसे छोटा ब्रैकेट बेटा ये है, तो इसको हमें सोल्व करना है पहले।
और यहाँ पर आपको पता है कि इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें आप कौन सा नियम लगा सकते हैं, घातांकों में कौन सा नियम लगा सकते हैं आप? सर गुणा का फर्स्ट गुणा, वाला। है ना, गुणा का नियम लगा सकते हैं, तो गुणा का नियम लगा दीजिए। 6 की घात 9। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 की घात 8 और 2 की गुणा करना है ना, गुणा का ही तो नियम लगाया आपने कि a की घात m की घात n अगर हमारे पास है तो हम उनके घातांकों की गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर दीजिए दोनों की, और दोनों की गुणा करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी आ जाएगा 16, ठीक है, भाग 6 की घात 3, है ना, भाग आ गया बेटा कितना, 6 की घात 3, तो ये आ जाएगा 6 की घात 3। 6 की घात 9 आंसर है। चलिए देख लेते हैं कि यही आंसर आ रहा है क्या। अब भाग आ रहा है, और भाग आ रहा है तो हमें तो भाग वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, भाग वाला होता है कि हम घातांकों को आपस में घटा देते हैं, घटा दीजिए, तो 6 की घात आ जाएगा 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 का मतलब 13, 13, है ना, 6 की घात 4, अब फिर से माइनस करना है तो 6 की घात 9, 6 की घात 9 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे हैं चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, ये रहा क्वेश्चन। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, कहां पर करेंगे बेटा आंसर? चैट बॉक्स में। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे सभी बच्चे, और उसके बाद आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। सर मैं क्लास नहीं ले सकती, जब तक ड्यूटी पे जा रहे हैं। चलिए चेक करेंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है। चलिए तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है 10 की घात 15, तो उसको ऐसे ही रखा हमने, ठीक है, पहले हमें इसको सोल्व करना है, तो ये आ जाएगा कितना, 10 की घात 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी इस वाले को भी हम सोल्व कर लेंगे, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की घात 4। सर यहाँ पर इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, घातांकों को ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 21, 21। और ये आ जाएगा 10 की घात 4। अब माइनस करना है तो अभी आंसर आ गया 10 की घात 17। बताइए क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। अभी हम सर एक बार और समझा दो। देखेंगे बेटा, एक बार और समझ लेंगे। मैंने यहाँ पर बोला आपको कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, छोटे वाले। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बाकी तो सबको ऐसे ही रखना है, और इसको सोल्व करने का मतलब क्या है कि a की घात m की घात n का मतलब होता है घातांकों की गुणा कर देना, तो गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6, तो 10 की घात 6। यहाँ पर भी गुणा करना है, 2 दूनी 4, तो 10 की घात 4। अब यहाँ पर गुणा वाला दिया है तो गुणा वाला नियम लगाएंगे, और गुणा वाला नियम क्या होता है, घातांकों को जोड़ देना, तो जोड़ दीजिए, 10 की घात हो जाएगा 21, यहाँ पर आ गया बेटा 10 की घात 4। अभी आप भाग वाला नियम लगा दीजिए, तो भाग वाला नियम अगर लगाएंगे तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, घातांकों को घटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 10 की घात 17। बताइए क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। यस ठीक है बेटा, तो अब आ जाते हैं बेटा आगे। अभी दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 की घात 4 गुणा 3 की घात 7
x की घात 10 डिवाइड 5 की घात 12 गुणा x की घात 6। अब पहले एक बार इसको समझ लीजिए। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि a की घात m डिवाइड a की घात n का मतलब था a की घात m माइनस n। और दूसरा मैंने इसी का फॉर्मूला लिखवाया था कि इसको हम ये भी लिखते हैं कि a की घात m डिवाइड a की घात n, और इसका भी मतलब क्या होता है, a की घात m माइनस n होता है। तो यहाँ पर देखो एक जैसे आधार है, एक जैसे आधार है, यहाँ पर भी एक जैसे आधार है। तो यहाँ पर घातांकों को हमें क्या करना है, माइनस करना है ना, घातांकों को माइनस करना है। लेकिन कहाँ पर लेकर जाकर माइनस करना है कि ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो जहां पर भी क्या होगा, घात ज्यादा होगी, जहां पर भी घातांक ज्यादा होंगे वहीं से माइनस करना है। तो यहाँ पर देखो 12 ज्यादा है या 4 ज्यादा है ना, 12 बड़ा है ना, तो 12 बड़ा है तो हमें नीचे ले जाकर इसको माइनस करना है। जैसे 5 की घात कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4 आ जाएगा। क्या समझ में आया है ये, है ना, जहां पर भी बड़ा होगा वहीं पर माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 की घात 12 माइनस 4। उसी तरीके से x की घात ऊपर ज्यादा है ना, तो ऊपर माइनस करेंगे कि x की घात 10 माइनस 6। बताइए क्या समझ में आया है। यस सर। तो अब आंसर क्या आएगा बेटा, x की घात 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 5 की घात 8। दोबारा समझा दो एक। चलिए दोबारा समझ लेंगे। ये पता है बेटा यहाँ पर दोनों के आधार एक जैसे हैं, दिख रहे हैं क्या, 5 और 5 दोनों के आधार एक जैसे हैं, यस या नो। यस सर। यहाँ पर x और x यहाँ पर भी आधार एक जैसे हैं। यस और यहाँ पर आधार अगर एक जैसे होते हैं तो हम घातांकों को घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी घातांकों को घटाना है, लेकिन बड़े वाले में से छोटे को घटाना है। तो बड़ा तो बेटा नीचे है ना, तो नीचे ही घटाएंगे हम कि 5 की घात 12 माइनस 4। ऐसे ही यहाँ पर ऊपर ज्यादा है ना, x की घात 10 ज्यादा है, तो x की घात 10 में से घटाना है 6 को। बताइए यहां तक समझ में आया। यस सर। तो अभी आंसर आ जाएगा बेटा x की घात 4 डिवाइड 5 की घात 8। तो ये आंसर आ रहा है। समझ में आ गया सबको। सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लिखा 7 की घात 8 गुणा 5 की घात 9 गुणा y की घात 10 डिवाइड 5 की घात 12 गुणा 7 की घात 3 गुणा y की घात 8। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि अगर आधार एक जैसे होते हैं, अगर आधार एक जैसे होते हैं तो उनकी पावर को माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना कि 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, आधार एक जैसा है ना, तो उनके घातांकों को माइनस करना है। लेकिन जहां पर बड़ी पावर होगी वहां पर माइनस करना है। तो बड़ी पावर तो ऊपर है ना, तो ऊपर है तो 7 की घात 8 माइनस 3 कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई है, क्या यहाँ तक समझ में आई। यस सर। उसी तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 आधार एक जैसा है ना, आधार एक जैसा है। तो लेकिन बड़ी पावर कहाँ पर है, नीचे है ना, बड़ी पावर है नीचे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे माइनस करेंगे, यानी 5 की घात आ जाएगा 12 माइनस 9। क्या ये समझ में आया। यस सर। यस चलिए सर। आगे देखेंगे। अब देखेंगे y की घात 10 है, यहाँ पर y की घात 8 है। तो बड़ा कहाँ पर है, ऊपर है ना बड़ा, तो ऊपर माइनस करेंगे। तो आ जाएगा y की घात 10 माइनस 8। y की घात कितना आ जाएगा, 10 माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को। यस सर। तो अभी कुछ नहीं करना है, बस माइनस करना है आपको। तो आ जाएगा 7 की घात 8 माइनस 3, 7 की घात 5। यहाँ पर आ जाएगा y की घात 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5 की घात 3। बताइए क्या समझ में आया है। यस सर।
यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखा, लेकिन अब की बार लिखा है ये कि 125 गुणा 5 की घात 4 गुणा x की घात 4 डिवाइड 10 की घात 4 गुणा x की घात 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इस 125 को घातांक के रूप में लिखेंगे। बताया था मैंने घातांक के रूप में कैसे लिखा जाता है। 125 का क्या होगा बताइए, घातांक के रूप क्या होगा, क्या होगा? 5 की घात कितना होगा? 5 की घात 3 होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा 3 आ गया ना, तो 5 की घात 3। तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 गुणा x की घात 4 बटे, अब देखो यहाँ पर 10 की घात 4 लिखा, लेकिन ऊपर तो कहीं पर भी 10 नहीं है ना, है या नहीं है बताइए, क्या ऊपर कहीं पर 10 है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे भी है ना 5 बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऊपर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है ना आधार, तो नीचे भी आधार 5 आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 10 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 5, लिख सकता हूं या नहीं? यस सर। है ना, तो 10 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 5, और इसकी घात कितना है बेटा, इसकी घात 4 है, तो 4। क्या यहां तक समझ में आया है? यस सर। अब एक चीज आप समझिए, अगर यहां तक समझ में आ गया है सभी को, तो ये आपको समझना है बेटा, माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे। मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि a की घात m गुणा b की घात m, इसका फॉर्मूला होता है a गुणा b की घात m। सर एक बार ये क्या हुआ बेटा, क्या समझाना है सर बताइए? ये ऊपर दोबारा समझा दो, ये जो आपने इसको 10 की घात 4 को। बेटा 10 को मैंने सिर्फ इतना लिखा है 2 गुणा 5, क्या लिख सकता हूं या नहीं? 10 को 2 गुणा 5 लिख सकता हूं या नहीं, ये बताइए। यस सर लिख सकते हो। लिख सकते हैं ना, तो मैंने 10 को 2 गुणा 5 ही लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ऊपर आधार 5 आ रहा है, तो नीचे भी आधार 5 आना चाहिए। क्या आया है समझ में? यस सर। चलिए, अगर यहां तक समझ में आया है बेटा, तो अब इस चीज को आपको समझना है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया, ये फॉर्मूले का ये भी तो मतलब है ना कि a गुणा b की घात m अगर है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, a की घात m अलग लिखूंगा और b की घात m अलग लिखूंगा। क्या समझ में आया? क्या सर आवाज नहीं आ रही। यस सर। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 2 गुणा 3 की घात 4, तो मैं 2 की घात 4 अलग लिखूंगा, 3 की घात 4 अलग लिखूंगा। अभी समझ में आया? यस सर। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, यस सर। है ना। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमने यही किया है। देखो पहले तो ये समझो कि यहाँ पर 5 की घात 3 है, यहाँ पर 5 की घात 4 है, तो दोनों कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a की घात m गुणा a की घात m, मतलब घातांकों को जोड़ देंगे आप। तो जोड़ दीजिए, अभी कितना आ जाएगा बेटा, 5 की घात 7 आ जाएगा। सर आपकी 5 की घात 7 आ जाएगा। क्या बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस ये सर। आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अगर जिस बच्चे को आवाज क्लियर नहीं आ रही या स्क्रीन दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा एक बार रीजॉइन कर लेंगे क्लास। चलिए, अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पर कि ये 5 की घात 7 है गुणा x की घात 4 आ गया मेरे पास। अब नीचे क्या आ रहा है बेटा, मैंने इसको भी क्या किया, 2 की घात 4 अलग लिखा और 5 की घात 4 अलग लिखा। ठीक है, 2 की घात 4 अलग लिखा, 5 की घात 4 अलग लिखा। क्या ये समझ में आया है? यस सर। सर ये नीचे आधार गुणा में हो जाएंगे। यस। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 5 की घात 7 है, यहाँ पर 5 की घात 4 है, तो एक जैसा आधार है।
एक जैसा आधार है तो हमें पावर को माइनस करना पड़ेगा, घातांकों को माइनस करना पड़ेगा, और घात कहां पर बढ़ी है, ऊपर, तो ऊपर ही माइनस करेंगे, मतलब 5 की घात आ जाएगा 7 माइनस 4। ऐसे ही आपको x में करना है, x की घात 4 है यहाँ पर, x की घात 3, तो अभी आ जाएगा x की घात 4 माइनस 3 डिवाइड, नीचे है बेटा 2 की घात 4, तो 2 की घात 4। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। तो अभी जो आंसर आया है Yes, वो आया है sir. 5 की घात 3, यहाँ पर आया है x की घात 1, और यहाँ पर आ गया है 2 की घात 4। तो ये आंसर आ गया है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की घात 3 का मतलब है 125 x, और 2 की घात 4 का मतलब है 16। बताइए बेटा, अगर यहां तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। अगर कोई भी सर एक डाउट बार फिर से समझ में समझा नहीं आया है दो। तो बेटा पूछ लेंगे आप। सर एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और फिर से समझा देता हूँ, सर यही वाला समझा दो। यही वाला समझ लेंगे। ओके सर। अब समझेंगे, ये क्वेश्चन है बेटा। यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया, 125 को घातांक के रूप में लिखा, और 125 का घातांक के रूप आपको पता है क्या होता है। 125 का घातांक के रूप 5 की घात 3 है ना। 125 का घातांक के रूप होता है 5 की घात 3, तो इसको तो मैंने लिख दिया 5 की घात 3 गुणा, ये है 5 की घात 4, ये है x की घात 4 डिवाइड। अब क्योंकि नीचे कहीं पर भी 5 की घात नहीं है ना, तो मैंने क्या किया, 10 को ही चेंज कर दिया, 10 को ही मैंने लिख दिया 2 गुणा 5, आ गया बेटा 5, और उसकी घात है 4, तो 4 गुणा x की घात 3, ऐसा ही लिखा। क्या ये समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। अब उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंपल कि गुणा में है तो घात जुड़ जाएगी, और घात को मैंने जोड़ा तो आ गया 5 की घात 7, और यहाँ पर आ गया x की घात 4 डिवाइड, नीचे दिया हुआ है बेटा 2 गुणा 5 की घात 4, तो मैंने क्या किया, दोनों की घातों को अलग अलग लिख दिया ऐसे, 2 की घात 4 अलग, 5 की घात 4 अलग, और ये x की घात 3 ऐसे। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। अब यहाँ पर एक जैसा आधार कौन सा है बेटा, ये दोनों एक जैसे आधार हैं, और ये भी एक जैसे आधार है, तो इनके घातांकों को हमें माइनस करना पड़ेगा, लेकिन जहां पर बड़ी पावर होगी वहां से माइनस करना है। तो अंश में बड़ा है ना, मतलब 5 की घात 7 माइनस 4 कर दिया, और x की घात 4 माइनस 3 कर दिया, बटे यहां पर बचा 2 की घात 4। अब माइनस कर दीजिए सिंपल, ये तो आ जाएगा 5 की घात 3, और ये आ जाएगा x की घात 1, बटे यहां पर आ जाएगा 2 की घात 4। क्या समझ में आया है सबको? यस यस सर। अब यहाँ पर देखो 5 की घात 3 का मतलब है 125 है ना, और 2 की घात 4 का मतलब है 16। 2 की घात 4 का मतलब क्या है, 16, कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, 4 बार गुणा करना है तब 16 आएगा, ऐसा नहीं कर देना कि 2 चौक 8। आया समझ में? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये मैंने लिखा यहाँ पर, इस 300, सर हमने क्लास अभी ज्वाइन किया है। बेटा अभी तो 10-15 मिनट ही बचा है, अब समझ लेंगे जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप क्या करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग आप देख लेंगे। चलिए, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको कोशिश करेंगे समझने की। 343, और यहाँ पर लिखा है 7 की घात 3 गुणा, यहाँ पर लिखा है W की घात 8, बटे यहाँ पर लिख दिया मैंने 21 की घात 4 गुणा W की घात 3। चलिए, इसका आंसर करेंगे बेटा क्या है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, उसी तरीके से आपको करना है। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा।
चैट बॉक्स में आंसर करना है आप। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है। नोटबुक में ट्राई करेंगे, ठीक है, नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर करना है सभी को। क्लास को लीव नहीं करेंगे कोई भी बीच में। चलिए, आपने ट्राई किया होगा तो अभी आप मैच करेंगे अपना आंसर कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए, बोलिए। 7 की घात 2 गुणे में W की घात 5 बटे में 3 की घात 4। चलिए चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर आ रहा है क्या। तो सर 300 हमारा है ना, 343 का क्या मतलब है, 7 की घात 3, यहाँ पर भी 7 की घात 3 है, ये W की घात 8 है, और सर यहाँ पर हमारा सही। कितना आंसर आ रहा है बेटा, यही आंसर आ रहा है क्या। चलिए चेक करेंगे, थोड़ा ब्लर दिख रहा है मेरे को, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है, कि लग रहा है कि आपने ठीक किया है। आप आंसर मैच कर लेंगे अपना, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पर, अभी यहाँ पर आ जाएंगे 21। बेटा 7 तो नहीं आ रहा ना नीचे, तो 7 लाने के लिए मैंने 21 को क्या किया, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 की घात 4 गुणा W की घात 3। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो घातों को जोड़ सकते हैं। तो 7 की घात 6 आ गया गुणा W की घात 8, और यहाँ पर हमने घातांकों को अलग किया, 3 की घात 4 अलग, 7 की घात 4 अलग, और W की घात 3। अभी यहाँ पर एक जैसे आधार है 7 और 7, तो ये तो हो जाएगा बेटा 7 की घात 6 माइनस 4, ये आ जाएगा W की घात 8 माइनस 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 4, है ना, 3 की घात 4। अभी माइनस कर देना है आपको बस, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 की घात 2 गुणा W की घात 5 और 3 की घात 4। तो ये भी आंसर है, और यहाँ पर भी आंसर होगा कि 7 की घात 2 का मतलब है 49, W की घात 5 और 3 की घात 4 का मतलब है 81। तो ये भी आपका आंसर है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। सर एक बार दोबारा। सर मेरा आंसर सही है। हाँ बेटा बिल्कुल सही। बेटा जो बच्चे बोल रहे हैं दोबारा समझा दूं, आप ये बताइए कि कहां से समझ में नहीं आया आपको, बोलेंगे बेटा कहां से। ये जो ये आपने लिखा नहीं है, 7 की घात 4 माइनस 4 गुना में W की घात 8 माइनस 3 बटे में 3 की घात 4। हाँ बेटा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर एक जैसा आधार तो यही है ना, 7 की घात 6 और 7 की घात 4, और जब बटे में होते हैं नंबर तो आप तो घटाते ही है ना, यस सर। घातांकों को आप घटाते ही है ना, तो मैंने वही किया है, घटाया है घातांकों को,
ऐसे ही W देखो, एक ही आधार है ना, आधार एक है तो हमने क्या किया है, घातांकों को घटा दिया है। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। 6 - 4 मतलब 2, 8 - 3 मतलब 5। चलिए, अगर समझ में आया है तो मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, पूछूं? यस सर। पोल में क्वेश्चन पूछूं सबसे? चलिए, यस सर। सर रुक जाओ एक मिनट। ये रहा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है। 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा टी की घात 8 बटे में 10 की घात 3 गुणा टी की घात 4। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन को सोल्व करना है, और सभी बच्चे आंसर करेंगे कहां पर? पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर पोल नहीं आया। ठीक है बेटा, अभी 1 मिनट में पोल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्या स्क्रीन दिखी रही है सभी बच्चों को? क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। तो अभी पोल आ जाएगा आपके पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास। ठीक है, सबसे पहले नोटबुक में सोल्व करना है और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले। अगर आप बिना सोल्व करके आंसर लगाएंगे तो गलत ही आएगा। तो इसलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। दस सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4,
5। ठीक है, तो पोल मैंने अभी बंद कर दिया है आपका और चैट सेक्शन ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया तो वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं। बेटा काफी बच्चों का उत्तर गलत है, काफी बच्चों का उत्तर गलत है ना। 20 से 22 बच्चों का उत्तर गलत है, मतलब मान के चलो 70 से 80% बच्चों का उत्तर गलत आया। और इसके मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको कराए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन कराए हैं और पूछा था आपसे कि अगर आपको ना समझ में आए तो आप वापस से पूछ लीजिए, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो वापस से पूछ लीजिए, लेकिन आपका डाउट ही नहीं आता है। और जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तब आपके उत्तर है ना गलत आते हैं। तो 25 को तो आपको पता है ना, 25 को तो 5 की घात 2 लिखेंगे, ये 5 की घात 2। बेटा इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने कराए। 10 लिखा हुआ है तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 3 टी की घात 4। कुछ अलग नहीं है, सेम वैसे ही करना है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5 की घात 4 गुणा टी की घात 8। यहाँ पर बेटा अलग अलग करेंगे, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 और ये है टी की घात 3 4। अब क्या करना है, अब यहाँ पर एक जैसा ये है ना, 5 की घात 4 और 5 की घात 3 और टी की घात 8 टी की घात 4। तो घातांकों को घटा दीजिए, 5 की घात 4 माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा टी की घात 8 माइनस 4 बटे में 2 की घात 3। अभी क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ सिंपल यहाँ पर आ रहा है 5 की घात 1 और यहाँ पर आ रहा है टी की घात 4 डिवाइडेड बाय 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। तो 5 की घात 1 का मतलब 5 टी की घात 4 डिवाइड 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये आंसर आ रहा है, मतलब कि ए ऑप्शन आपका है। बताइए क्या समझ में आया है अभी? यस सर। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? सर एक बार दोबारा नीचे करना। समझाना। बेटा बताइए कहाँ से समझाना है दोबारा, कहाँ तक आपको समझ में आया? सर यहाँ तक 5 की घात 4 माइनस 3 गुना में टी सर, की एक बार घात 8 starting से ही माइनस समझा 4 के बटे में जो आपने लिखा। फिर से देख लीजिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप 5 की घात 2 लिखेंगे। 5 की घात 2 लिखा आपने इसको, ये 5 की घात 2 ऐसे ही लिखा। मैंने बस इसी को लिखा है, बाकी सभी को है ना ऐसे ही रखा है मैंने, बाकी किसी को भी चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर 10 की घात 3 को मैं चेंज कर रहा हूँ, 10 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा टी की घात 4। ठीक है, अब 5 की घात 2 5 की घात 2 दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, घातांकों को जोड़ देंगे और जोड़ा तो आपके पास 4 आ गया गुणा टी की घात 8। अब यहाँ पर इनकी घातांकों को अलग अलग करेंगे कि 2 की घात 3 अलग और 5 की घात 3 अलग और ये है टी की घात 4। अब जो एक जैसे आधार है उनको गोला कर लीजिए। एक जैसे आधार तो यही है ना आपके पास, यही है आपके पास एक जैसे आधार। और अगर एक जैसे आधार डिवाइड में होते हैं, भाग में होते हैं, तो आप उनके घातांकों को घटाते हैं। घटा दीजिए कि 5 की घात 4 माइनस 3, यहाँ पर टी की घात 8 माइनस 4 डिवाइड, यहाँ पर 2 की घात 3 बचा है तो 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3। अब क्या करना है, अब घटाना है सिंपल। 5 की घात 4 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 की घात 1, टी की घात 8 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, टी की घात आ जाएगा 4 बटे में 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 का मतलब तो 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, 3 बार गुणा करना है। अब ये आ गया 5 ना, 5 की घात 1 का मतलब 5 ही होता है। ये टी की घात 4 बटे ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया आपके पास। बताइए क्या समझ में आया है? आ गया सर सर। यस सर। यस सर। अभी भी अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। नो सर। तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, अगर डाउट नहीं है बेटा तो क्लास